तो अब बायस थ्योरम, हाँ इस टॉपिक का लास्ट सम, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो ये जो बायस थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेट्स एस विद द सैंपल स्पेस E1 E2 EN एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवन सच दैट यूनियन ऑफ EI इज इक्वल टू S एंड P ऑफ I ग्रेटर देन 0 वी कैन थिंक ES कॉस, ये सब खुद पढ़ के देख लेना, काफी लंबा स्टेटमेंट है, मगर हम लोग ऑलरेडी बायस थ्योरम कर चुके हैं। कब? ये स्टेटमेंट देखो, क्या ये आज का वो फर्स्ट स्लाइड में नहीं था ये? इन अ बोल्ड फैक्ट्री, देखो बायस स्टेटमेंट में, इसलिए पहले ना सम्स करते हैं, फिर मैं तुम्हें उसका मीनिंग भी तुम्हें समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। हाँ, इन अ बोल्ड फैक्ट्री मशीन ABC रेस्पेक्टिवली इतना इतना दिया हुआ है, आउटपुट 542% है। A bolt is drawn at random from the product. If bolt drawn is found to be defective, what is the probability that machine manufactured by machine B? इसलिए इसे कई बार हम लोग इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। देखो इसमें इनवर्स प्रोबेबिलिटी, इसमें एक फाइनल रिजल्ट दिया हुआ होगा। वो फाइनल रिजल्ट क्या है कि बोल्ट डिफेक्टिव है। क्या निकालना है कि क्या चांसेस है कि वो बी से मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। बोल्ट कहां कहां से आ सकता है? तो तुम बोलोगे सर बोल्ट जो है आपका, वो पॉसिबिलिटी है कि आप मशीन ए से ले सकते हो, आप मशीन बी से ले सकते हो, और आप मशीन सी से ले सकते हो। ए से बोल्ट आने का चांस है 25/100, 25%। बी से आने का चांस है 35/100, सी से आने का चांस है 40/100। ये सब चीज ऑलरेडी हम ट्री डायग्राम में कर चुके हैं। अब कह रहा है कि यहां से अगर तुमने डिफेक्टिव निकाला तो यहां से डिफेक्टिव आने का चांस तुम्हारे पास है 5%, मतलब 5/100। यहां से डिफेक्टिव अगर आएगा तो ये 4/100, और यहां से अगर डिफेक्टिव आएगा तो ये है 2/100। तो P1 P2 P3 तुम निकाल सकते हो। कौन सा ब्रांच चाहिए? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा बोल्ट डिफेक्टिव है, और वो डिफेक्टिव बोल्ट जो है वो कहां से आए? फ्रॉम बी। वो ऐसे मैं भी ट्रिवियल वे में लिख रहा हूं, मतलब बी, अगर डिफेक्टिव बोल्ट बी से आए तो कौन सा ब्रांच चाहिए? मुझे सेकंड ब्रांच चाहिए। और डिफेक्टिव तो कहीं से भी आ सकता था, किसी भी ब्रांच से आ सकता था, इसलिए क्या आएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे तुम्हें कंक्लूजन दिया हुआ है कि हाँ बोल्ट डिफेक्टिव है। उसका कॉज चाहिए कि वो कहां से आ रहा है, वो बी से आ रहा है। उसे इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं कि मुझे मालूम है कि बोल्ट डिफेक्टिव है, क्या चांस है कि वो सेकंड ग्रुप से आ रहा है। तो मिडिल वाला पूछा है कि तुमने किसे चूज किया है। मगर अब उसका स्टेटमेंट कैसा लिखा जाता है, इसे विदाउट ट्री डायग्राम कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये सब भी हमें देखना है। और ये लिखना है तो किसी को लिख लोगे, हाँ थोड़ा सा बैक कर दो, लिख लो एक बार। हाँ, तो इसीलिए मैं एक काम करता हूं, इसी इवेंट में तुम्हें बायस थ्योरम प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुम्हारे पास बोल्ट तुम 3 जगह से उठा सकते थे। कहां से? फैक्ट्री ए से, फैक्ट्री बी से, फैक्ट्री सी। और मेरा जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो कहीं से भी हो सकता है डिफेक्टिव। ऊपर में जब मैंने टोटल थ्योरम का प्रोबेबिलिटी दिया था तो मैंने कहा था कि अगर मैं इसे डिफेक्टिव मानूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या होगा, तो तुमने देखा था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाय A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाय B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाय C था। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुझे मालूम है कि वो डिफेक्टिव है, क्या चांस है वो बी से आया है। ये कैसे निकालें? तो ये निकालने के लिए मैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में जा रहा हूं। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मुझे ये कहता है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव वाला प्रोबेबिलिटी मुझे ये कहता है कि B इंटरसेक्शन D को मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय डी, या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इंटू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय बी। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो भी लिखना है। तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी बी डिफेक्टिव फ्रॉम बी से चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें डिफेक्टिव चाहिए, मगर वो कहां से आए, सॉरी मैंने गलती किया, बी डी बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय डी, हाँ सॉरी, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें बी बाय डी चाहिए। तो बी बाय डी यहां से क्या होगा, अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब बी इंटरसेक्शन डी को तुम क्या निकाल सकते हो, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, डिफेक्टिव फ्रॉम बी, डिवाइडेड बाय पी ऑफ डी के बदले क्या लिख सकते हो, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ डी बाय प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ डी बाय बी प्लस पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ क्या, डी बाय सी। तो ये बायस थ्योरम है। तो इसका मतलब है कि यही चीज तो तुम ट्री डायग्राम में भी कर रहे थे ना रे। जब तुम एक ले रहे थे सेट ए बी सी ले रहे थे, तो तुम क्या निकाल रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, उसके बाद क्या निकाल रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बाय, उसके बाद क्या निकाल रहे थे, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव फ्रॉम बी, उसके बाद क्या निकाल रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम सी। तो इससे तुमने P1 P2 और P3 निकाल लिया। तो जब तुमने P1 प्लस P2 प्लस P3 किया, तो डिनोमिनेटर में ये सबको जब तुम मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये आ रहा है, और तुम्हें कौन सा ब्रांच चाहिए, सेकंड ब्रांच चाहिए था, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम बी। ये एन इवेंट के लिए भी ट्रू है। अब किसी को लिखना है तो लिख लो, ये एन इवेंट के लिए भी ट्रू है, ये दो इवेंट के लिए भी। मैक्सिमम टाइम ये तुम्हें दो इवेंट के लिए जरूरत पड़ता है कि तुम्हें दो इवेंट दिया रहेगा, इवेंट E1 और इवेंट E2, और एक फंक्शन होगा f, एक इवेंट होगा f। तो तुमसे पूछा जाएगा कि क्या चांस है, तुम्हें मालूम है कि f हुआ है, क्या चांस है वो E1 से आया। तो तुम इसे बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन f डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f। मतलब अरे क्या चांस है वो E1 से आया, तो E1 इंटरसेक्शन f डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f, क्योंकि f तो हो चुका है। तो E1 इंटरसेक्शन f को तुम अब लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ f, अगर E1 में हो रहा है मतलब ये वाला चांस, डिवाइडेड बाय f होने का चांस क्या था, अगर E1 में हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f बाय E1 प्लस अगर E2 में हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f बाय E2। तो इस डेफिनेशन को याद रखो, और फिर उससे ये कैसे निकला इस चीज को याद रखो। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।